बहुत ही गुड हो गया है और मुझे बताना पड़ेगा क्या? नहीं। यस, फाइनली 500 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर कंप्लीट हो गया है। एंड लेट मी चेक, मैंने कब बोरुटो रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर पहली बार डाला था। मैंने 4 महीने पहले बोरुटो कंटेंट इस चैनल पर रिलीज किया था और डेट है 9th मई। अब तो आगे 5 महीने होने वाले हैं और हमारे तो 500 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। मुझे पता नहीं कि मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूँ, लेकिन जो भी है, बट थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स। चलो, थैंक्स टू का तो बहुत ज्यादा चक्कर हो गया है। अब सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या Q&A? मैंने ऐसा भी कुछ बोला था क्या? अब तो सच बोल दे। अच्छा, हाँ बोला था, लेकिन मैं जो Q&A करूंगा ये तो YouTube पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मेरा कम्युनिटी टैब खुला हुआ रहता तो मैं जरूर उसमें क्वेश्चन पूछ लेता, लेकिन अभी तक 1K तो हुआ नहीं है जो मेरा कम्युनिटी टैब खुल जाए। इसीलिए जल्दी जाके मुझे Instagram पे फॉलो करो। मैं 1 अक्टूबर को स्टोरी डाल दूंगा, उसमें तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड ऑफ कोर्स मैं हर एक का आंसर दूंगा। तो अब बढ़ जाता है अपने मेन इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। वैसे आज के वीडियो में मैं बोर्ड में एपिसोड 217 का थोड़ा बहुत रिव्यू करूंगा और उसी के साथ साथ 218 का स्पॉइलर भी बता दूंगा। तो बिना किसी के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक वाइक दबा देना और चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। और अब बढ़ जाता है टॉपिक की तरफ। तो पहला पार्ट है रिव्यू मैं क्या ही बताऊं, 217 लाजवाब था। और वैसे अगर कोई इस एपिसोड का फ्लॉ निकाल पाता है तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, लेकिन मैं कोई भी फ्लॉ नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं नारुतो के बैरियर मोड का एक काफी बड़ा फैन हूँ। हो सकता है इसी वजह से, या फिर सच कहे तो सच में हो सकता है कि इस एपिसोड का कोई फ्लॉ था ही नहीं। और अगर मैं शानदार चीजों के बारे में बात करूं जो कि इस एपिसोड में दिखाए गए हैं, तो बॉय लिस्ट काफी बड़ा बन जाता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैरियर मोड के बारे में। तो तुम लोगों को आई गेस पता ही होगा कि बैरियर मोड का साइंस क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑलरेडी इस पर कई वीडियोस बनाए हैं। तो मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ, तब भी ऑफ कोर्स वीडियो का लेंथ बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये नहीं बोलना था क्या? कट कर देना। तो बैरियर मोड के पीछे जो साइंस है वो सिंपल सा नहीं है। बैरियर मोड असल में एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 एटम्स मिलकर एक नया एटम बनाता है। यहाँ पर सेम प्रिंसिपल यूज होता है, जहाँ पर कि कुरामा एक एटम बनता है और हमारा नारुतो एक एटम बनता है। उन दोनों का चाकरा कंबाइन होकर एक नया चाकरा बनाता है, जो कि एक वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। और ये वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना ज्यादा होता है ये तुम लोगों ने फाइट देखकर तो आइडिया लगा ही लिया होगा। अमीन की बैरियर मोड के साथ एकदम ही पासा पलट जाता है। नारुतो इशिकी को बहुत ही गंदी तरीके से पंचेस एंड किक से भर देता है और इशिकी का एक अटैक भी उस पर कनेक्ट नहीं हो पाता। और सेकंड चीज, अगर हम लोग बात करें नारुतो के स्पीड वाले सेक्शन की, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बैरियर मोड हर एक चीज को बूस्ट कर देता है। तो हम लोग अगर स्पीड का बात करें तो नारुतो स्पीड में काफी ज्यादा सिमिलर टू फ्लैश हो गया था, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि उन चाकरा रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए या फिर ट्रैक करने के लिए भी शारिंगान एनफ कैपेबल नहीं है। लेकिन हमारा नारुतो विद द बैरियर मोड काफी इजीली उन चाकरा रॉड्स को अपने हाथों में पकड़ लेता है। तो समझ सकते हो ना कितना ज्यादा स्पीड आ गया था नारुतो के पास। और अगर हम लोग बात करें उसके टाइजुत्सु बूस्ट में, तो वो हर एक पंचेस एंड किक्स में हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखने को मिल रहा था कि कितना अमाउंट ऑफ पावर ऑफ नारुतो को मिला है अपने टाइजुत्सु में। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें jutsu पर, तो ब्रो तुम लोगों ने देखा ही होगा नारुतो का रासेंगान। पहले तो वो छोटा रासेंगान बनाता है, लेकिन वो जाते जाता ही बड़ा हो जाता है। और अगर तुम लोगों ने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा है 217 का, तो तुम्हें पता होगा कि मैंने कहा था कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये इस नारुतो बोरुटो फ्रेंचाइज का सबसे ताकतवर नेटिव रासेंगान है। तो बहुत बात कर लिया हमने नारुतो के बैरियर मोड के बारे में। अब थोड़े फ्लॉज के बारे में भी बात कर लें बैरियर मोड के बारे में। ऑफ कोर्स जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ा है, मैं इनको बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। एज अकॉर्डिंग टू द एनिमे हमें अब तक यही पता है कि नारुतो और कुरामा दोनों ही मरने वाले हैं। तो इसी से पता चलता है कि बैरियर मोड का बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस यही है कि अपना लाइफ खोना पड़ता है। और सिर्फ अपना ही नहीं, जिससे तुम फाइट कर रहे हो उसका भी लाइफ फोर्स काफी ज्यादा कम हो जाता है। तुम लोग इशिकी का केस ही देख लो, उसके पास 20 घंटे थे, लेकिन नारुतो के फाइट के दौरान वो आधे घंटे में बदल जाते हैं और उसके बाद फर्दर वो 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरऑल ये एपिसोड काफी ज्यादा बॉम्ब था। चलो बॉस हो गया रिव्यू सेक्शन, अब बढ़ जाता है अपने स्पॉइलर वाले सेक्शन पर। पहले ही बता देता हूँ कि सारे स्पॉइलर मुझे ऑर्गेनिक डायनासोर से मिले हैं। ट्विटर पे जाना मिल जाएगा। तो पहले ये मैं 218 का पूरा समरी पढ़ के सुना
सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। तो समरी के अकॉर्डिंग नारुतो एंड हिज टीम आर exhausted from battling Ishiki, but suddenly in front of their eyes Boruto attacks Sasuke. Momoshiki has hijacked Boruto's consciousness and now stands in front of them as their enemy. Kawaki frantically calls out for Boruto to regain his consciousness, but Kawaki's voice cannot get through to him. Then Sasuke informs Kawaki about a method for Boruto to regain his consciousness, and so Kawaki plans on all or nothing strategy to unleash a ninjutsu that he learned in order to save Boruto. Meanwhile, Naruto gives a sidelong glance at Kawaki and the other fighting to the death within his own hazy consciousness. Naruto and Kurama calmly talk to one another and reminisce about their former days together. तो स्पॉइलर हमें ये बताता है कि नारुतो एंड उसका टीम काफी ज्यादा थक चुके हैं इशिकी से फाइट करते करते, और हाँ इशिकी मरने वाला है क्योंकि वो अनसक्सेसफुल रहा है कावाकी पर कारमा लगाने से। पूरा डिटेल नहीं दूंगा, नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा, एक्सप्लेनेशन में डाल ही दूंगा। जिसके बाद उनके सामने एक अजीब सा फेनोमेनन ऑकर होता है जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। बोरुटो का कॉन्शियसनेस हाईजैक्ट हो जाता है मोमोशिकी से, क्योंकि इशिकी वाले फाइट में बोरुटो ने अपने पूरा चक्रा इस्तेमाल कर दिया और इसी वजह से मोमोशिकी अब उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल ले चुका है। जिसके बाद कावाकी बोरुटो को बुलाता है उसके कॉन्शियसनेस को वापस लाने के लिए, लेकिन उसका वॉइस उस तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए कावाकी और सासुके एक मेथड ट्राई करेंगे बोरुटो के कॉन्शियसनेस को रीगेन कराने के लिए, और कावाकी ऑल और नथिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए निंजत्सु अनलिश करता है जो कि उसने सीखा था। और मीनवाइल नारुतो जो है वो साइड से ही कावाकी और बाकी का फाइट देखता है उसके हेजी कॉन्शियसनेस के साथ, और उसके साथ साथ नारुतो एंड कुरामा एक काम कन्वर्सेशन करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। आई एम श्योर कि ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा इमोशनल होगा। आई बेट तुम लोग सारे इमोशनल हो जाओगे। नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा सही रहने वाला है क्योंकि अब मोमोशिकी का असली रूप में आएगा फ्रॉम बोरुटोज बॉडी। उसी के साथ साथ रिनेगान भी जाने वाला है। आई नो ये काफी ज्यादा सैड मोमेंट भी होगा। बाकी बातें साइड में, ये एपिसोड के लिए भी मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ। हम श्योर भी तुम लोग भी कर रहे होगे। जब रिलीज होगा मैं एक्सप्लेनेशन तो जरूर से डाल ही दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। 1 अक्टूबर में मैं स्टोरी डाल दूंगा, उसमें क्वेश्चन पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।